हेलो स्टूडेंट। तो आगे आपका यूपी पुलिस से संबंधित क्या है, आपका 35 टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, यूपी पुलिस की वैकेंसी के लिए। तो इस 35 क्वेश्चन को अच्छे से याद करिए, मेरे साथ पढ़ते चलिए, आपको याद होता हुआ जाएगा। तो चलिए अपने पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। बेतवा नदी पर राजघाट बांध परियोजना किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। बेतवा नदी पर जो बांध है या राजघाट का, यह किन राज्यों का क्या संयुक्त परियोजना है। तो किन राज्यों का संयुक्त परियोजना है, जिसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। तो याद कर लीजिए अच्छे से, आपका यूपी पुलिस में 100% पूछेगा, तो अच्छे से याद करिए। उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के बीच यह बांध है। तो अब आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन को आपके बीच अच्छे से इसे हम लोग याद करते हैं। तो ध्यान से चलिए, अच्छे से हम लोग बताते हैं, 35 क्वेश्चन बताएंगे, ध्यान से याद करते हुए मेरे साथ चलिए, आपको 100% आपका सिलेक्शन होकर ही रहेगा। तो चलिए अपने दूसरे प्रश्न को स्टार्ट करता हूँ। देश का कुल खाद्यान्न का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश राज्य से होता है। कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश राज्य से होता है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। 18.6% प्राप्त होता है सिर्फ उत्तर प्रदेश राज्य से। तो अब हम तीसरे क्वेश्चन को लाते हैं, ध्यान से इसे हम लोग याद करते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, अच्छे से देखिएगा। देश की कुल कृषि का कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में स्थित है। देश की कुल कृषि का कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश राज्य में कितना प्रतिशत स्थित है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। क्या 20% है, क्या 20% स्थित है उत्तर प्रदेश राज्य में। तो अब हम चौथे क्वेश्चन को आपके बीच लाते हैं, ध्यान से इसे हम लोग पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना कहाँ स्थित है, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। बी हो जाएगा राइट, मतलब कि सही जवाब। पिपरी सोनभद्र में स्थित है। तो अब आता है हमारा पांचवा क्वेश्चन को अच्छे से याद करते हैं, ध्यान से देखिए। निम्न में से कौन सी परियोजना इलाहाबाद जिले में स्थित है। निम्न में से कौन सी परियोजना इलाहाबाद जिले में स्थित है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा राइट जवाब। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। उपरोक्त सभी तो हम पहला बताते हैं, ध्यान से देखिए। करछना ताप विद्युत केंद्र यह भी स्थित है। मेजा ताप विद्युत परियोजना यह भी स्थित है। बारा ताप विद्युत केंद्र यह भी स्थित है। आपका तीनों का मेल ऑप्शन नंबर डी हो जाता है राइट, उपरोक्त सभी। तो ये हमारा डी हो जाएगा सही। तो याद कर लीजिए, आपका यूपी पुलिस के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो छठवां क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं। उत्तर प्रदेश में बेलन घाट की खुदाई किसके निर्देश में कराई गई। उत्तर प्रदेश में बेलन घाट की खुदाई किसके निर्देश में कराई गई है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्या जी आर शर्मा के द्वारा कराई गई है। तो अब आता हमारा सातवां क्वेश्चन को आपके बीच, ध्यान से देखिए। क्या उन्नीसवें कॉमनवेल्थ 2010 में राज्य के किस खिलाड़ी ने क्या जिम्नास्टिक में क्या रजत पदक प्राप्त किया था। जिम्नास्टिक में रजत पदक प्राप्त किया था, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा सही जवाब। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्या आशीष ने प्राप्त किया था, उसका नाम क्या था, आशीष था। तो अब हमारा आठवां क्वेश्चन आता है, इसे हम लोग अच्छे से देखते हैं इसे भी। उत्तर प्रदेश में कितनी प्रतिशत कृषि योग्य भूमि पर चावल की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश में ध्यान से देखिए, उत्तर प्रदेश में कितनी प्रतिशत कृषि योग्य भूमि पर चावल की खेती की जाती है, तो इसमें आपका हो जाएगा राइट आंसर बी हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सही। 18% क्या चावल की खेती की जाती है उत्तर प्रदेश में। तो अब आता है हमारा नौवां क्वेश्चन को अच्छे से इसे हम लोग पढ़ते हैं। तो हमारा नौवां, पंचालों का विस्तार क्षेत्र बरेली बदायूं फारुखाबाद क्षेत्र तक था तथा पंचालों ने अपनी राजधानी किसको बनाया था, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा सही जवाब। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। क्या काम्पिल्य को बनाया था अपना राज्य का राजधानी बनाया था। तो अब आता हमारा 10वां क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं। राज्य की कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपी पुलिस के लिए, ध्यान से। राज्य की
कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्या? माहीगिरी। क्या? माहीगिर जनजाति यह इस्लाम धर्म को मानती है। तो अब हम लाते हैं क्या 11वां क्वेश्चन को। आपको भी देखिए, कोयला पर आधारित क्या अनपरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? अनपरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। क्या? सोनभद्र में स्थित है। क्या? सोनभद्र में स्थित है। तो अब लेते हैं क्या हम 12वां क्वेश्चन को। अच्छे से देखते हैं, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। क्या? वनरावत जनजाति सबसे न्यूनतम जनजाति है। तो अब आता है हमारा 13वां क्वेश्चन को। अच्छे से देखते हैं, राज्य की वह जनजाति जो दीपावली त्योहार को शोक के रूप में मनाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूपी पुलिस के लिए ध्यान से देखें। राज्य की वह जनजाति जो दीपावली त्योहार को शोक के रूप में मनाती है। तो कौन सी जनजाति है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। क्या? थारू जनजाति के लोग यह क्या दीपावली के जब हम लोग दीपावली मनाते हैं तो यह सब शोक के रूप में यह दीपावली मनाते हैं। तो अब आता है हमारा क्या 14वां क्वेश्चन को। अच्छे से देखते हैं, क्या वैकल्पिक ऊर्जा के विकास हेतु वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब हुई? उत्तर प्रदेश में कब हुई? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। 1983 ईस्वी में हुई। कब? 1983 ईस्वी में हुई। तो अब आता है 15वां क्वेश्चन को। अच्छे से देखते हैं, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित एक शोध क्या प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? कहाँ की गई है? तो इसमें आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। चिनहट में की गई है। तो अब आता हमारा 16वां क्वेश्चन को। अच्छे से देखते हैं ध्यान से, इसे हम लोग भी इसे याद करते हैं। उत्तर प्रदेश में वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश में यह उर्दू भाषा को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया है? तो इसमें किया गया तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट? ए हो जाएगा सही। 1989 ईस्वी में किया गया है। तो अब आता है 17वां क्वेश्चन को। अच्छे से ध्यान से याद करते हैं, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? मतलब कि इन चारों में से कौन है जो सही उच्चारण से मिलता है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। क्या? उपरोक्त सभी, तो मतलब हमारा पहला क्या बोल रहा है अच्छे से बताते हैं। आंवला ताप विद्युत परियोजना बरेली, यह सही है। तो अब क्या होता है, अब बी वाला बताते हैं। औरैया ताप विद्युत केंद्र क्या औरैया से ही है, यह भी सही है। अब हमारा तीसरा देखते हैं, क्या दादरी ताप विद्युत परियोजना गौतम बुद्ध नगर से है, यह भी सही है। तो हमारा तीनों का मेल खाता है किससे? हमारा वो डी से, उपरोक्त सभी। तो आपको यह डी वाला अच्छे से याद कर लेना है। तो अब आता है हमारा 18वां क्वेश्चन को। अच्छे से देखते हैं, उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद का गठन कब किया गया था? उत्तर प्रदेश में विद्युत परिषद का गठन कब किया गया था? तो कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। अप्रैल 1959 ईस्वी को किया गया था। तो अब आता हमारा क्या 19वां क्वेश्चन को। अच्छे से याद करते, उत्तर प्रदेश में किस देश के सहयोग से क्या ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है? ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है। तो किसमें की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। पूर्व सोवियत संघ में की गई है। तो अब आता है हमारा 20वां क्वेश्चन को। अच्छे से याद करते हैं, किस नहर पर खातिमा शक्ति केंद्र स्थापित है?
किस नहर पर खातिमा खातिमा शक्ति केंद्र स्थापित है? तो किस नहर पे है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। घग्घर नहर पर। क्या? घग्घर नहर पर। तो अब आता है हमारा 21वां क्वेश्चन को अच्छे से याद करते हैं। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? राइट, सी हो जाएगा सही। कितनी? 3 है। कितनी? 3 है। तो अब आता है हमारा 22वां क्वेश्चन को आपके बीच देखते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। भारत में अपना सौर ऊर्जा लगाने वाला पहला गांव सोनपुर है। रामपुर गांव किस राज्य में स्थित है? जब सौर ऊर्जा लगाने वाला पहला गांव रामपुरा है, तो रामपुरा गांव किस राज्य में स्थित है? जो रामपुरा गांव किस राज्य में स्थित है? तो इसमें आपका हो जाएगा ए सही, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो अब आता है हमारा 23वां क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। राज्य में शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई है? राज्य में शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। क्या? झांसी में की गई है। तो अब आता है हमारा 24वां क्वेश्चन को अच्छे से याद करें। कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। क्या? श्रावस्ती में थी। क्या? श्रावस्ती में थी। तो अब आता है हमारा 25वां क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं। निम्न में से किस जनजाति का संबंध सही सुमेलित है? निम्न में से किस जनजाति का सही उच्चारण है? इन चारों में से कौन सी जनजाति का सही उच्चारण है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा राइट। क्या? बुक्सा बिजनौर का सही उच्चारण मिलता है। तो यही हमारा हो जाएगा बी सही। तो अब आता है 26वां क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं। कौशाम्बी को किसने विशेष क्षति पहुंचाई थी? कौशाम्बी को किसने विशेष क्षति पहुंचाई थी? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। क्या? हुड़ नेता तोड़मार ने कराई थी। तो अब आता है हमारा क्या? 27वां क्वेश्चन को अच्छे से याद करते हैं। हिंडन नदी तट पर क्या अवस्थित क्या आलमगीरपुर की खोज पहली बार किन लोगों के द्वारा की गई है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। क्या? भारत सेवक समाज द्वारा की गई है। तो अब आता है हमारा 28वां क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं, याद करते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में कम वर्षा होती है? उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में वर्षा कम होती है? वर्षा कम होती है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। क्या? मथुरा में बहुत ही कम होती है। तो अब आता है हमारा 29वां क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं। निम्न में से पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन कहाँ लगाए गए हैं? निम्न में से पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग कहाँ लगाए गए हैं? स्टेशन कहाँ लगाए गए हैं? ध्यान से देखिएगा। स्टेशन कहाँ लगाए गए हैं? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। क्या? उपरोक्त सभी क्या बोलते हैं? पहला हमारा क्या? महोबा जिले में, यह भी सही है। चित्रकूट जिले में, यह भी सही है। गोरखपुर जिले में, यह भी सही है। तो तीनों का सुमेलित होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाता है राइट। तो अब आता है हमारा 30वां क्वेश्चन अच्छे से देखते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राज्य में पवन ऊर्जा क्या मॉनिटरिंग स्टेशन कितने जिलों में लगाए हैं? अब कितने जिलों में पूछ दिया, तो कितने जिलों में लगाए गए हैं? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। 3 जिलों में लगाए गए हैं। तो वही आपका ऊपर वाला होता है जो तीनों का सुमेलित होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जिले में लगाए गए हैं। तो अब आता है हमारा क्या? 31वां क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं। उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादक की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादक की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। क्या? 9वां स्थान है। क्या? 9वां स्थान है। तो अब आता है 32वां क्वेश्चन को अच्छे से याद करें। केंद्र सरकार ने किस वर्ष उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों
को सूचीबद्ध किया। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तो एक बार और प्रश्न पढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने किस वर्ष उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। क्या 2003 में किया था, 2003 में किया था। तो अब आता है हमारा 33वां क्वेश्चन को ध्यान से। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी था? कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी था? तो किस महाजनपद की राजधानी था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। क्या वत्स महाजनपद की राजधानी था। तो अब आता है हमारा 34वां क्वेश्चन को अच्छे से याद करते हैं। क्या उत्तर वैदिक काल में क्या मृद भांड के अवशेष किस राज्य में प्राप्त हुए हैं? ध्यान से देखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। उत्तर वैदिक काल में क्या मृद भांड के अवशेष किस राज्य में प्राप्त हुए हैं? तो किस राज्य में प्राप्त हुए? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, उत्तर प्रदेश राज्य में प्राप्त हुए हैं। तो अब हमारा अंतिमवां क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। 35वां क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या बोल रहा प्रश्न? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? 3-4 ऑप्शन में से जो भी आपको सही लगे वो आप मुझे कमेंट करें। आई होप कि मेरे प्यारे ऑल स्टूडेंट आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो। तो इस चैनल पर नए हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना। इसी तरह लाएंगे जीके का क्वेश्चन आंसर सम्मान ज्ञान से आपके यूपी पुलिस से रिलेटिव। तो क्वेश्चन आंसर को पूरा शुरू से अंत तक जरूर देखना और अपने दोस्तों और अपने भाई लोगों के पास शेयर करना। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।